देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले हुए हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहां पर आतंकियों को भेजकर यहां पर शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है। इनपुट ये भी है कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मौके पर भी इस तरह की हरकतों को तेज कर सकता है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में लगातार लोकसभा चुनावों की तरह बम्पर वोटिंग हो। पाकिस्तान कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से अशांति फैलाई जाए और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोग जो अब तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, शांति के साथ जी रहे हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता कि वैसा रहे और इसी के चलते इस तरह के इनपुट है कि राजनीतिक लोगों और जो पत्रकार हैं उनको भी टारगेट करने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान से की जा रही है। मगर पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों ने जो है वो कमर कसी हुई है और प्लानिंग यही कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम किया जाए। पिछले आप देखें तो पहले भी इसी तरह से चुनावों के वक्त जब भी वहाँ पर चाहे वो पंचायत चुनाव थे, चाहे वो बाकी चुनाव रहे, इस तरह से कोशिश पाकिस्तान की रहती है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो टारगेट किया जा सके। मगर सुरक्षा बल लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम किया जाए। ठीक है अजय, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि राजनेता और पत्रकारों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल आप देखें तो पहले भी इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई है और अब जो ताज़ा जानकारियां हैं, इनपुट जो मिला है सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया सूत्रों से, उसके मुताबिक जो है एक बार फिर से पाकिस्तान चुनाव अगर यहां पे जब होने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उस दौरान पाकिस्तान जो है वो राजनेताओं और पत्रकारों को निशाना बना सकते हैं। पहले भी इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, तो ऐसे में इस चीज़ को मद्देनज़र जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम करने की पूरी प्लानिंग है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो हो और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए जिसमें जिस तरीके से उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है इस राजनीतिक प्रोसेस में, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है भाग लिया, वो पाकिस्तान को दरअसल गवारा नहीं है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार ऐसे इलाके जहां पर कभी वोटिंग हुई नहीं थी, कहीं लोगों ने वोट डाला नहीं था, वहां पर भी 50% से ज़्यादा अगर पोलिंग होती है तो वो इशारा इस ओर है कि पाकिस्तान के जो लगातार इरादे जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के थे, पाकिस्तान की जो लगातार कोशिशें जम्मू कश्मीर की छवि को धूमिल करने की थी दुनिया में, और कश्मीर के लोगों पर सवाल पाकिस्तान उठाता था कि वो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, वो लोग शांति जो है उससे नहीं रहते हैं, यहाँ पर अलगाववाद है, यहाँ पर पत्थरबाजी होती है। वो सारी चीज़ें जब खत्म हुई हैं, पाकिस्तान उस चीज़ से ज़्यादा बौखलाया हुआ है। बिल्कुल, और जो आईएसआई का आतंकियों को जिस तरीके से आदेश मिला है उसके बाद अब ये चिंता का विषय और भी बन जाता है, क्योंकि पहले ही जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस पर भी एक नज़र डालते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंक से सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। राजौरी से लेकर कुपवाड़ा तक के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजय देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, अब नई चिंता की बात आ गई है कि आईएसआई का आतंकियों को अब एक नया आदेश आ गया है और अब इलेक्शंस करवाने के लिए आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की टीम भी पहुंच रही है वो भी अपने आप में एक अलग बात है। तो ऐसे में किस तरीके से स्थिति को मैनेज किया जाएगा और क्या कुछ खासे प्रबंध किए जाएंगे, क्या कुछ पूरा रहेगा इलेक्शन कमीशन का भी इस अपडेट के बाद? देखिए, पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकी गतिविधियां हुई हैं, इन आतंकी गतिविधियों से साफ लगता है कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमलों को तेज इसलिए करना चाहता है ताकि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त जो स्थिति है, जो शांति है, यहाँ पर जो सैलानी बाहर से आ रहे हैं, G20 की बैठक यहाँ पे हो रही है, वो दरअसल दुनिया में ना जाए और जम्मू कश्मीर अशांत दिखना चाहिए। इसी को लेकर जो है पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी बहाली के लिए दफ़ा 370 टूटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों की होने की आहट जो है अब साफ सुनाई दे रही है। आज जो चुनाव आयोग की टीम है वो श्रीनगर पहुँच चुकी है, जिनसे तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो मिलने के लिए पहुँचे हैं और वो कहीं
कहीं ना कहीं अपना मत रखेंगे कि कैसे चुनाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए और ग्राउंड के पे क्या सिचुएशन है, इस चीज़ की जानकारी जो है आज चुनाव आयोग की टीम जो है वो लेने वाली है। उसके बाद इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर्स और जो एसएसपीज हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों के, उनसे मुलाकात जो है ये टीम करने वाली है और उसके बाद डीजी और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकातें होंगी। तो ये साफ दिखाता है कि अब जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो पॉपुलर गवर्नमेंट को यहाँ पर गठन करने का है उसको तेज किया गया है और माहौल जो है ऐसे में पाकिस्तान बिगाड़ने के प्रयास कर सकता है, मगर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें कड़ी की जाएगी। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ माना यह जा रहा है कि शायद 5 से 6 चरणों में चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे और सबसे पहले चुनाव अगर हुए तो जो हिली टेरेन है, जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी होना शुरू हो जाती है अक्टूबर के महीने में, वहां पर चुनाव पहले करवाए जाएंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी चुनाव करवा के जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसका गठन कर दिया जाएगा, विधानसभा का गठन जो है वो हो जाएगा। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जो हलचल चल रही है उसको लेकर भी अपडेट दे देते हैं। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर चुनाव आयोग जाएगा। 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर चुनाव आयोग रहने वाला है और राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी और वहां पर देखा जाएगा किस तरीके के प्रबंध हैं और चुनाव कराना कब सही रहेगा। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, चुनाव आयोग जब वहां पर पहुंचेगा, वहां पर टीम जब पहुंचेगी तो राजनीतिक दलों को अलग अलग समय दिया होगा बैठक के लिए, मुलाकात के लिए। तो क्या कुछ ये पूरी प्रणाली रहने वाली है? राजनीतिक दल किस तरीके से इलेक्शन कमीशन से आज जाकर मिलेंगे अधिकारियों से? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त जो चुनाव आयोग की टीम है और उसके साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो अब उनकी मुलाकातें जो है वो चल रही हैं और वो अपनी तरफ से जो वो जानकारी शेयर करना चाहते हैं चुनावों को लेकर वो साझा करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग भी जो है ग्राउंड सिचुएशन जो है वो खुद देखने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है और यहाँ पर पहुँचकर लोगों से मुलाकात करना, राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करना, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी से मुलाकात करना, उसी के साथ डीजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करना। तो इसके पीछे का मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से जो शांति है उस शांति के दौर के बीच जो पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार हालात खराब करने की कोशिश की जा रही थी, उन सब पहलुओं पर जो है वो चुनाव आयोग चर्चा करेगा और उसके बाद ये टीम जो है वो वापस लौटेगी। 10 तारीख को इनकी तरफ से पत्रकार वार्ता जम्मू में होगी और उसके बाद जो है चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है किया जाए। ठीक है अजय, बिल्कुल आपने सही बताया कि जिस तरीके से भी बैठकों का सिलसिला जो है वो चल चुका है और राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन फिलहाल बैठकें कर रहा है। लेकिन अजय, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज इनपुट मिला है कि किस तरीके से अब साजिश रची जा रही है चुनाव को देखते हुए, तो क्या इसका प्रभाव भी आज की बैठकों पर पड़ेगा और क्या कुछ आज की बैठकों से निकल कर आएगा, ये जो इनपुट मिला है इसके बाद? देखिए, आतंकी हमेशा कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाएं, जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, मगर उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है पहले से कड़ी रखी गई है। सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है। लगभग जम्मू के 7 से 8 जिलों में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकियों के विरुद्ध ऑपरेशन है वो लगातार चल रहे हैं, जिसपे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो लगातार ऑपरेशन करके इन आतंकियों के सफाई में लगी हुई है। मगर यकीनन जो हालात, मौजूदा हालात हैं उसके साथ इस चुनाव आयोग की जो यहाँ आने का मकसद है, विजिट का मकसद है, वो यही है कि ग्राउंड सिचुएशन को जो है वो देखा जाए। इसी के लिए उनकी मुलाकातें जो हैं वो डीजी और एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके साथ होने वाली हैं और वहाँ इस चीज़ को लेकर चर्चा होगी कि क्या सिचुएशन है, कैसे चुनावों को करवाया जा सकता है, कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, कितनी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। वो तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दौरान जो है वो चर्चा इस पर की जाएगी, जिसके बाद चुनावों की तारीखों को लेकर या चुनाव कब कराए जाएंगे उसको लेकर फैसला हो सकता है। ठीक है अजय, आप वहां पर ज़मीनी हकीकत बेहतर देख पा रहे हैं और इसी के साथ आपने वहां के लोगों के से जाना भी होगा कि चुनाव को लेकर वहां की जनता कितनी तैयार है, वोटिंग को लेकर जनता कितनी तैयार है, क्योंकि लोकसभा में अच्छी खासी वोटिंग देखी गई थी जम्मू कश्मीर में। अब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है, वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? देखिए, लोग तो चाहेंगे कि यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव हों, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट होने का एक अलग फ़ायदा होता है, लोगों को पास अपना नुमाइंदा होता है
और जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, विधानसभा भंग हुई है और उसी के कारण जो है अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहेंगे, राजनीतिक दल जो हैं वो चाहते हैं जल्द चुनाव हो और जो विधानसभा जो है उसका गठन हो जाए। तो लोगों की डिमांड तो यही है कि जल्द यहाँ पे चुनाव हो, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से उनके काम हो पाएंगे, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको जो है वो नुमाइंदे जो है वो एड्रेस करेंगे। तो अभी तक जो पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद जो सांसद होते हैं, सांसद के साथ लोगों का संपर्क इतना हर इलाके में हो नहीं पाता, तो इसी वजह से लोग तो काफ़ी इस चीज़ में अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव हो जाए। ठीक है, लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाएं। तो जिस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो लोगों के मन के अंदर डर वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि अक्सर जम्मू कश्मीर के लोगों में पहले देखा जाता था कि किस कदर उनके अंदर एक डर रहता था कि कभी भी वहाँ पर हमला हो सकता है। चुनाव के वक्त पर सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, तो ऐसे में कोई अब कुछ इस तरीके का डर सामने आ रहा है निकल कर, या फिर अपनी सेना पर पूरा विश्वास कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि हाँ, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर लगातार और जिस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन की टीम भी वहां पर पहुंची है, उसको लेकर कितना कुछ ख्याल बदले हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के? देखिए, आम लोगों को जो है उनकी अपेक्षा हमेशा ये है कि उनको एक लोकल नुमाइंदा मिले, विधानसभा के चुनाव यहाँ पे हो जाएं। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है तो आतंकी गतिविधियाँ जो हैं लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, मगर पिछले कुछ समय में जो जम्मू में आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद लोगों में ज़रूर इस चीज़ को लेकर चिंता है कि आखिरकार आतंकी घटनाएँ इस कदर बढ़ेंगी और आतंकी इस तरह से सिविलियंस को टारगेट करेंगे, यात्रियों को टारगेट करेंगे, सेना को टारगेट करेंगे, तो उस चीज़ को लेकर जो है वो चिंतित ज़रूर हैं। और मगर उन्हें भरोसा पूरा है अपनी सुरक्षा बलों की जो जवानों पर कि जल्द ही इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। जहां तक चुनाव आयोग की टीम का सवाल है तो चुनाव आयोग की टीम इसी चीज़ को लेकर जम्मू कश्मीर आई है कि वो यहां पर आकर इस चीज़ को देख सकें कि चुनावों के करवाने को लेकर माहौल कैसा है, कब हो सकते हैं चुनाव, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से सुरक्षा बलों को और डिप्लॉयमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है और बाकी क्या इंतजाम यहाँ करने हैं। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।